नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के द्वारा 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके। वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के मॉडरेट चरण मतलब कि उदारवादी चरण, जो कि 1885 से 1905 तक के पीरियड को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का उदारवादी चरण की विशेषता निम्नलिखित में से किस रूप में पहचानी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक तरीकों और याचिकाओं का प्रयोग। उदारवादी चरण के नेताओं ने शांतिपूर्ण और वफादार तरीके से अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार तरीके से याचिकाओं प्रस्तुत की, भाषण देते थे, ब्रिटिश संसद से अपील करते थे और उन्हें भरोसा था कि अंग्रेज इनकी बातों को सुनेंगे। तो उनका तरीका संवैधानिक तरीका होता था और याचिकाओं का वो प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1905 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लॉर्ड कर्जन के वायसराय काल में किया गया था। सही है। बंगाल विभाजन जब 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था तो उस समय वायसराय जो था वो कर्जन था। इसका आधिकारिक औचित्य प्रशासनिक सुविधा था। तो बंगाल विभाजन इसी आधार पर किया गया था, प्रशासनिक सुधार के लिए, प्रशासन चलाने के लिए सुविधाजनक हो, इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया था अंग्रेजों के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। इसे भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा दृढ़ता से समर्थन प्राप्त था। गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रवादियों द्वारा इस बंगाल विभाजन को कोई भी समर्थन प्राप्त नहीं था। राष्ट्रवादी इसे फूट डालो और राज करो की नीति के रूप में देखते थे और इसका उन्होंने बहुत ही कड़े रूपों में विरोध किया था। तो कौन सा कथन सही है? कथन 1, ऑप्शन नंबर ए सही, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 का होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की मांग करने के लिए, स्वशासन के लिए होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया गया था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने दोनों ने होम रूल आंदोलन शुरुआत की थी 1916 ईस्वी में। तिलक ने जो होम रूल आंदोलन शुरुआत किया था वह अप्रैल में शुरू किया था, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर में शुरू किया था। अप्रैल 1916 और सितंबर 2016 में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था भारत में। इसका उद्देश्य था संवैधानिक अधिकार प्राप्त करना और शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 की लखनऊ संधि का एक प्रमुख परिणाम क्या था? लखनऊ संधि जो कि 1916 में हुई थी, या कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उसके जो एसी मजमूदार, अंबिकाचरण मजमूदार इस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे। तो 1916 में लखनऊ संधि का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुई थी 1916 में लखनऊ अधिवेशन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की शुरुआत की गई थी। यह भारतीय राजनीतिक ढांचे में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ था। तो पहला है, उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की शुरुआत की थी। सही है। उन्होंने विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई थी। ये भी सही है। उन्होंने प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया था। गलत है, क्योंकि द्वैत शासन प्रणाली जो शुरू हुई थी ये 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था उस समय द्वैत शासन प्रणाली की बात की जाती है। तो ये, और इस क्वेश्चन में 1909 की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 से गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण
भारतीय प्रांतों में किस नई प्रणाली की सुधार की गई? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है द्वैत शासन। अभी पहले क्वेश्चन में हम लोग बात किए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि 1919 ईस्वी में आया था। 1909 ईस्वी के जो मार्लिमेंटो सुधार था उसके बाद की यह प्रक्रिया है। उस मार्लिमेंटो जो सुधार आया था उसमें सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1909 ईस्वी में, और इसमें द्वैत शासन शुरुआत किया गया था। द्वैत शासन शुरुआत किया गया था भारत में। जब द्वैत शासन की बात हो रही है तो द्वैत शासन की जो शुरुआत हुई थी तो द्वैत शासन शुरू करने वाला था लियोनेल कार्टिस। द्वैत शासन की शुरुआत करने वाला था लियोनेल कार्टिस। और 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत द्वैत शासन की जो शुरुआत की गई थी, यह भारत में प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन जो कि कांग्रेस से संबंधित है। सूरत विभाजन, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता कर रहे थे। और इसी सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बंट गया। उस समय जो उदारवादी कांग्रेस में जो उदारवादी धड़ा था और एक क्रांतिकारी धड़ा था, तो उदारवादी और क्रांतिकारियों के बीच में विभाजन हो गया था। ऑप्शन नंबर बी सही, सूरत विभाजन 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्रवादी नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उग्रवादी अर्थात क्रांतिकारी नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे भावनात्मक अपील और जन संगठन में विश्वास करते थे, सही है। वे याचिकाओं जैसी संवैधानिक विधियों को बढ़ावा देते थे, गलत है। क्रांतिकारी याचिका और संवैधानिक विधियों को बढ़ावा नहीं देते थे, बल्कि वो सीधा अंग्रेजों से लड़कर अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते थे। वे मुख्य रूप से 1919 के बाद से सक्रिय हुए थे, ये भी गलत है, क्योंकि जो क्रांतिकारी जो थे ये 1905 ईस्वी में 1905 से 1917 के बीच में इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। और इसी लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई थी, स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 का रॉलेट अधिनियम ब्रिटिश सरकार को किसके लिए अधिकार प्रदान करता था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में लेने हेतु। रॉलेट अधिनियम जो था ये 1919 ईस्वी में आया था। इसे बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है इस रॉलेट अधिनियम को। इसका गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था और इसके खिलाफ अपना पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी शुरू किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्थात असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 से 22 के बीच में। असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 से 1922 के बीच में। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर एक सही है, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला कांड हुआ था। उस जालियांवाला कांड के बाद से और असहयोग आंदोलन जो था ये 1920 में शुरू हुआ था। तो यह जालियांवाला हत्याकांड के बाद शुरू हुआ था, सही है। इसने स्वदेशी उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को बढ़ावा दिया था, सही है। यह आंदोलन चौरा चौरी कांड के बाद से वापस लिया गया था। चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी एक जगह है उत्तर प्रदेश में। तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के दौरान ही चौरा चौरी में हिंसात्मक घटना होती है
और उसके बाद से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। तो ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रांतिकारी चिटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ी हुई थी? तो चिटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था? यह कांड हुआ था 1930 ईस्वी में। चिटगांव शस्त्रागार छापा पड़ा था 1930 ईस्वी में, और इससे जुड़ी हुई थी कल्पना दत्त। इससे जुड़ी हुई थी कल्पना दत्त। भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की प्रमुख सदस्य थी कल्पना दत्त, जिन्हें सूर्य सेन के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार छापा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस उद्देश्य से पेश किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिकारी प्रकाशनों को रोकने के लिए। क्रांतिकारी प्रकाशनों को रोकने के लिए ऑप्शन नंबर सी सही। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 याद करना जरूरी है। भारतीय प्रेस अधिनियम एक आया था 1910 ईस्वी में, जिसे मिंटो द्वितीय के द्वारा पेश किया था। उस समय वायसराय जो था मिंटो द्वितीय था, तो मिंटो द्वितीय के द्वारा पेश किया गया था। और यह जो मुख्य रूप से भारतीय प्रेस अधिनियम जो था, यह क्रांतिकारी प्रकाशनों, राष्ट्रवादी प्रकाशन जो भारत में चलते थे, उन्हें एक तरह से दबाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। उस समय बंगाल विभाजन के बाद से भारतीय प्रेस की जो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति थी वो बहुत ही विकसित रूप में सामने आई थी। यहाँ के जो राष्ट्रवादी प्रेस थे अपने लेखों के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे और भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर रहे थे। उनमें केसरी, वंदे मातरम, युगांतर जैसे पत्र पत्रिका शामिल थे। तो भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 जो था, ऐसे ही राष्ट्रवादी पत्रिकाओं पर, ऐसे राष्ट्रवादी प्रेसों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखा, जिसे कताई चरखा भी कहा जाता है, को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के प्रतीक के रूप में। चरखा जो था यह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का सबसे व्यवस्थित प्रतीक उस समय यह बना था। गांधी जी ने इसे आर्थिक सशक्तिकरण और ब्रिटिश वस्त्रों के बहिष्कार के साधन के रूप में इसे प्रचारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के हरिजन अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 1932 के पूना समझौता के बाद शुरू हुआ था। तो 1932 में जो पूना समझौता हुआ था, यह गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था 1932 में, जिसमें दलितों को आरक्षण की बात की गई थी। तो यह 1932 के पूना समझौते के बाद शुरू हुआ था। सही है। इसका उद्देश्य अस्पृश्यों का सामाजिक उत्थान था। सही है। गांधी जी ने जागरूकता फैलाने के लिए हरिजन पत्रिका का उपयोग किया था। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो यह साप्ताहिक पत्रिका था। तो ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 ईस्वी में, अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यह कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे से यह आंदोलन शुरू हुआ था। यह क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का प्रभावशाली नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कहाँ स्थित है? तो यह भारत कला भवन जो है यह बनारस में स्थित है। भारत कला भवन भारतीय कला और संस्कृति का एक प्रमुख संग्रहालय है, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU में बनारस में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की पत्रिका भारती जो भारत की शुरुआती पत्रिकाओं में से एक थी, की संपादिका कौन थी? तो भारती पत्रिका की संपादक कौन थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण कुमारी देवी। स्वर्ण कुमारी देवी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी, स्वर्ण कुमारी देवी, वो भारती नामक पत्रिका की संपादक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने क्या प्रस्ताव पारित किया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक संविधान सभा का गठन। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी भारत। यह
कैबिनेट मिशन योजना एक संविधान सभा के गठन के लिए इसे तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारत को विभाजन से बचाना और भारत के संविधान को तैयार करने हेतु एक संविधान सभा का गठन करना। तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 ईस्वी में। यह कैबिनेट मिशन योजना जो थी इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो इन तीनों पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में यह कैबिनेट मिशन योजना भारत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास पाथेर धावी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की एक उपन्यास है पाथेर दावी। तो पाथेर दावी को ब्रिटिश सरकार ने किस कारण से प्रतिबंधित कर दिया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। पाथेर दावी जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की कहानी को दर्शाता है और ब्रिटिश शासन से लड़ रहा था। तो इस पाथेर दावी जो कहानी था, उपन्यास था, इससे भारतीय लोगों में, तत्कालिक भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो रहा था, अंग्रेजों के प्रति उनके मन में अविश्वास को बढ़ावा दे रहा था और अंग्रेजों से लड़ने की आंतरिक शक्ति को ये मजबूत कर रहा था। तो इस आधार पर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जो उपन्यास था पाथेर धावी, वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण, भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेस ने राजनीतिक जागरूकता का एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य किया था। प्रेस जो था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक राजनीतिक जागरूकता का शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम किया था। प्रेस के माध्यम से जो उस समय राष्ट्रवादी नेता थे, वो राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेस का उपयोग करते थे। गांधी और तिलक जैसे नेताओं ने राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए पत्रिकाओं का उपयोग किया था, ये भी सही है। गांधी और तिलक ने राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए पत्रिकाओं का उपयोग किया था। तिलक का जो पत्रिका था केसरी, मराठा, गांधी जी ने यंग इंडिया, हरिजन आदि पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा की थी। ब्रिटिश प्रशासन ने कभी भी राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, गलत है, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने प्रेस एक्ट जो अभी हाल ही में हम लोग पहले देखें, प्रेस एक्ट जो 1910 आया था, उसके माध्यम से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था। एक 1878 ईस्वी में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके माध्यम से उसने स्थानीय पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया था अंग्रेजों ने। तो कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1813 का चार्टर अधिनियम, इसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सही है। 1813 का चार्टर अधिनियम जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार जारी रहा, कंपनी के हाथों में रहा, बाकी इन दोनों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसने मशीनरियों को, ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रचार करने की कानूनी अनुमति दे दी थी, सही है। इसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए अनुदान प्रदान किया था, सही है। इसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष, 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष अनुदान का, शिक्षा के लिए अनुदान प्रदान किया था। तो कौन सा कथन सही है? कथन डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला प्रेस सेंसरशिप कानून, प्रेस रेगुलेशन अधिनियम 1799 किसके द्वारा पारित किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ब्लेजली के द्वारा, ब्लेजली के द्वारा लागू किया था। प्रेस रेगुलेशन अधिनियम 1799 ब्लेजली के द्वारा लागू किया था। मुख्य रूप से यह युद्धों के दौरान क्रांतिकारी और देश विद्रोही सामग्री को रोकने के लिए यह प्रेस रेगुलेशन अधिनियम 1799 लाया गया था। रानी गौंदिल्यू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो
वह नागा आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। रानी गौंदिल्यू जो 1930 के दशक में मणिपुर की एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थी, रानी गौंदिल्यू, जिन्हें नेहरू जी ने उन्हें पहाड़ों की बेटी कहा था। बाद में उन्हें रानी की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था, गौंदिल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरोजिनी नायडू ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। एक सही है, क्योंकि जब नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा जो गांधी जी ने की थी 1930 में, तो नमक सत्याग्रह में 1930 में गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद से नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ये भी सही। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से जुड़ी हुई थी। कस्तूरबा गांधी ने बंगाल में सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था, गलत है, क्योंकि कस्तूरबा गांधी कभी भी सशस्त्र विद्रोह का कस्तूरबा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था। यह सशस्त्र विद्रोहों में विश्वास नहीं करती थी, बल्कि गांधी जी के अहिंसा के साथ ये थी। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत आंदोलन के आयोजन से जुड़ी हुई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन में विशेष रूप से कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से इनकी भूमिका प्रमुख हो जाती है। इन्होंने भूमिगत आंदोलनों के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रसिद्ध नारे पर सही स्वतंत्रता सेनानी के साथ चिन्हित करें। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बहुत ही प्रख्यात है, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सही। 1944 में बर्मा में एक भाषण के दौरान उन्होंने यह घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने भारत संघ की अवधारणा प्रस्तुत की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत के संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, जिसमें देशी रियासतों और ब्रिटिश भारतीय प्रांत शामिल थे। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जतिन दास जतिन बाघा कहा जाता है, किस जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे? तो जतिन दास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। 1929 ईस्वी में इन्होंने 63 दिनों का भूख हड़ताल किया था जेल में, लाहौर जेल में ये भूख हड़ताल करने के दौरान शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सही। उस समय सबसे लंबा भूख हड़ताल इसे माना जाता था, 63 दिनों का भूख हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, सही है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कर्नाटक में स्थित हैं, गलत, क्योंकि यह अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र में है। ताजमहल भारत के सबसे पहले सूचीबद्ध स्थलों में से एक है। सूचीबद्ध स्थल अर्थात यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध स्थलों में से एक है, सही है। ये कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग अर्थात भौगोलिक संकेतक और उत्पाद का युग्म सही सुमेलित है? तो बनारसी साड़ी पश्चिम बंगाल, गलत है, क्योंकि बनारसी साड़ी जो है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चन्नापट्टन खिलौना तमिलनाडु, गलत, चन्नापट्टन खिलौना यह कर्नाटक से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही। और कोल्हापुरी चप्पड़ जो है यह महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का विद्यालय आस्तिक अर्थात सांस्कृतिक रूढ़िवादी नहीं माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चरवाक दर्शन। चरवाक एक भौतिकवादी दर्शन है और यह नास्तिकता में विश्वास करता है, जो वेदों और परलोक की अवधारणा को अस्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है और उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। संस्कृत 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है और यह 8वीं अनुसूची में भी दर्ज है, जिसमें भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें भाषाओं को रखा गया है। तो यह 8वीं अनुसूची में है और इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। अभी तक 11
11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। मैथिली और कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मंदिर वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नागर शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है। भारतीय मंदिर वास्तुकला में 3 शैलियों को हम लोग देखते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो नागर शैली उत्तर भारत में पाई जाती है, सही है। द्रविड़ शैली में विमान नामक पिरामिड नुमा मीनारें होती हैं, सही है। और बेसर शैली में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के तत्वों का समावेशन होता है, सही है। तो कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर में स्थित प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजराजा प्रथम। यह चोल शासक था राजराजा प्रथम, जिसने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। यह बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रासबिहारी बोस ने। रासबिहारी बोस ने 1912 ईस्वी में दिल्ली में वायसराय हार्डिंग की हत्या के असफल प्रयास इन्होंने किया था। जुलूस के दौरान हार्डिंग के बग्घी पर इन्होंने बम फेंका था। हार्डिंग घायल हो गया लेकिन बच गया। बाद में रासबिहारी बोस जो थे बाद में जापान भाग गए और उन्होंने वहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना उन्होंने वहाँ पे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सोहन सिंह भाखना आदि ने गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में। तो गदर पार्टी की स्थापना कनाडा में प्रवासी भारतीयों के द्वारा की गई थी, सही है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? 1913 ईस्वी में। कनाडा और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था। लंदन का इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा से जुड़ा हुआ है, सही है। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। वर्लिन समिति का संबंध सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से है, गलत। वर्लिन समिति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा बनाई गई थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस का जो आजाद हिंद फौज है इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रानी की बाब सीढ़ी बाबरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रानी की बाब कहाँ है? यह रानी की बाब गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी सही। रानी की बाब गुजरात के पाटन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में हुआ था 1916 ईस्वी में। लखनऊ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में एसी मजमूदार कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे और मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन उस समय लखनऊ में हो रहा था। और 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी समझौता हुआ था, जिसे कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च 1930 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दांडी मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और दांडी में समाप्त हुई थी। दांडी मार्च जो गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और यह समाप्त हुई थी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। गांधी जी दांडी के तट पर पहुंचते हैं और वहां अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून का उन्होंने उल्लंघन किया। तो ये सही, 2 नंबर इसमें नमक कानून का उल्लंघन उन्होंने किया था, सही है। यह एक हिंसक आंदोलन था जिसमें सरकारी कार्यालयों पर हमले हुए थे, गलत। दांडी यात्रा जो थी यह हिंसक आंदोलन नहीं बल्कि अहिंसक आंदोलन था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नारा दिया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह भारत के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं में से बाल गंगाधर तिलक भारत के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं में से अग्रणी थे और
यह नारा 20वीं सदी के शुरुआत में इन्होंने स्वराज की मांग करने वाले भारतीयों के लिए इनका जो यह नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका जो प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों और चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका जो है यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल के आसपास स्थित है भीमबेटका। यहाँ से पाषाण युग और मध्य पाषाण युग की चित्रकला की यहाँ से पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुनर्गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। रास बिहारी बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था, लेकिन इसका पुनर्गठन और जो नेतृत्व था यह प्रमुख रूप से सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1943 ईस्वी में इसका पुनर्गठन हुआ था और बोस ने इस सेना को ही तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे लोकप्रिय नारे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1936 में इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना की थी? इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में मानवाधिकार आंदोलन की शुरुआत 1936 में मानी जाती है, जब इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरोजिनी नायडू नमक सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी। सरोजिनी नायडू नमक सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी, सही है। जब गांधी जी को नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसके बाद से सरोजिनी नायडू ने उस नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी, सही है। मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज का एक प्रारूप फहराया था, सही है। तो इसलिए कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक समूह इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन किसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी और प्रगतिशील आंदोलन से। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1943 ईस्वी में। यह एक मजबूत वामपंथी झुकाव वाला यह संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना के बारे में सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कौन सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी सही। कैबिनेट मिशन योजना ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। किस प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास ने 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवाद और भारत माता की अवधारणा को प्रेरित किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है आनंद मठ। आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया उपन्यास था, भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बना था। यह जो आनंद मठ था उस समय इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। इस बाद में इनका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा यह जो आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा गया था, यह भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत में यह राष्ट्रीय गीत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने हेतु ब्रिटिश संसद के द्वारा पहला कदम उठाया गया था, सही है। इसने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसने भारत में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की थी, गलत है। इसने द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस संस्था ने राष्ट्रवादी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इनमें से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी शिक्षा के प्रसार में इन्होंने भूमिका निभाई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। उपनिवेशवादी शिक्षा के विकल्प के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था। यह संस्था बाद में कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में
हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 का चंपारण सत्याग्रह, अर्थात चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह किसकी समस्याओं को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिहार के नील किसानों के संबंधित है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। यह 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, उसी में बिहार के चंपारण के रामचंद्र शुक्ल थे। उन्होंने गांधी जी को बिहार के नीलहे किसानों से संबंधित समस्याओं से अवगत कराने के लिए गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। गांधी जी 1917 में बिहार आते हैं और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसी चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था बिहार में नीलहे किसानों के लिए, अंग्रेजों के द्वारा बिहार में जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य इन्होंने अंग्रेजों ने कर दिया था। और इस नील की खेती से जो जमीन थी वो बंजर हो जाती थी और इसका उचित लाभ भी किसानों को नहीं मिल पाता था। किसान अंग्रेजों के इस कृत्य से बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित थे और उनका आर्थिक शोषण होता था। गांधी जी ने इन नीलहे किसानों का समर्थन किया, चंपारण सत्याग्रह किया। इसमें नीलहे किसानों को आंशिक रूप से सफलता भी मिली थी गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और 1933 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1933 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी नीली सेन गुप्ता ने। ये जतिन मोहन सेन गुप्ता की पत्नी थी जिन्होंने 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1925 ईस्वी में। और एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता जो है दलितों को आरक्षण से संबंधित समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। यह विधानसभाओं में दलितों के प्रतिनिधित्व से संबंधित था। सही है। इसने ब्रिटिश द्वारा प्रस्तावित सांप्रदायिक पुरस्कार को प्रतिस्थापित किया, अर्थात उसे समर्थन ही था एक तरह से। ब्रिटिशर्सों के द्वारा जो सांप्रदायिक विभाजन भारत में किया गया था, एक तरह से वो उनका यह काम कर गया भारत में। और गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था पूना पैक्ट, जिसमें दलितों को आरक्षण की बात की गई थी। और एक तरह से आरक्षण तो दलितों को मिला, लेकिन भारत के समाज को विभाजन से बचाने के लिए गांधी जी ने ये पूना पैक्ट किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 ईस्वी में। तो अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार कर दिया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, केवल अधिराज्य का दर्जा देने की बात की गई थी अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखितों के समय में आया था 1940 में। यह युद्ध के बाद अधिराज्य दर्जा और कार्यकारी परिषद का विस्तार प्रस्तावित कर रहा था, इसलिए इसे कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1945-46 के आईएनए लाल किला से संबंधित मुकदमा था जो कि लाल किला में चला था। तो कौन से प्रमुख व्यक्ति इसमें शामिल थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल। इन पर लाल किला में मुकदमा चलाया जा रहा था। ये सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज से संबंधित है। और इनका जो समर्थन था भूला भाई देसाई और नेहरू जैसे नेता इनके समर्थन में वकालत कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया गया था? तो माउंटबेटन योजना में भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 ईस्वी को घोषित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के विभाजन की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। गलत है। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी।
और जबकि दूसरी महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली, यह दूसरी महिला थी। पहली महिला थी एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और यह भारत की पहली महिला थी। दूसरा, CR दास, जेल में रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। सही है। A.O. ह्यूम कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे। गलत, ह्यूम भी कांग्रेस के ब्रिटिश अध्यक्ष नहीं रहे हैं। और अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के, अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसने भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियनों में विभाजित किया था, भारत और पाकिस्तान। सही है। इसने 9 गठित डोमिनियनों को पूर्ण विधायी स्वतंत्रता प्रदान की थी। सही है। इसने भारत में वायसराय का पद समाप्त कर दिया था। सही है। और गवर्नर जनरल को बहाल कर दिया था। इस प्रकार जो माउंटबेटन जो था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट, इसने देशी रियासतों को स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनाए रखा था। गलत है। यह स्वतंत्रता देशी रियासतों पर छोड़ दी गई थी कि वो भारत का हिस्सा बने या पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के सामाजिक प्रभाव के संबंध में विचार करें। ब्रिटिशर्सों ने 1856 ईस्वी के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था। सही है। अंग्रेजी भाषा की शुरुआत से पश्चिमी विचारों को बढ़ावा मिला। सही है। ब्रिटिशर्सों ने भारत में समानता के उद्देश्य से जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। गलत है। समान जाति व्यवस्था समाप्त की थी। ब्रिटिशर्सों ने जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया था, उन्होंने इसे प्रशासनिक सुविधा के लिए और मजबूत कर दिया था। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संवैधानिक सुधारों और विधायी परिषदों में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। सही है। उन्होंने ब्रिटिश शासन की तत्कालिक समाप्ति की मांग की। गलत। जो भारतीय आरंभिक राष्ट्रवादी थे वो ब्रिटिश शासन की समाप्ति की मांग नहीं करते थे, बल्कि वे अपने अधिकारों के लिए अधिकार पत्र अंग्रेजों को सौंपते थे और उनसे अपने अधिकार मांगने के लिए याचना और अधिकार पत्रों का प्रयोग करते थे। उन्होंने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए याचिकाओं और अपीलों का सहारा लिया था। सही है। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। सही है। यह गांधी जी के नेतृत्व में करो और मरो के नारे के साथ शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। सही है। ब्रिटिश सरकार ने इसकी मांग को तुरंत स्वीकार कर लिया। गलत है। तो कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की प्रसिद्ध भित्ति चित्रकला मुख्यतः इसका चित्रण करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित कथाओं को अजंता गुफाओं की भित्ति चित्र उसका समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो ब्रिटिश नीतियों और साइमन कमीशन की आलोचना करती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अनहैप्पी इंडिया जो लिखी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। अनहैप्पी इंडिया लिखी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और 1928 ईस्वी में इन्होंने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सिफारिश की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राधाकृष्णन आयोग ने। राधाकृष्णन आयोग की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। इसने विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1947 में स्थापित रेलवे जांच समिति के अध्यक्ष थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केसी नियोगी। केसी नियोगी रेलवे जांच समिति जो बनी थी 1947 ईस्वी में उसके अध्यक्ष थे और भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वस्त्रकला पोच्चमपोली इकत जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय महिलाओं की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। सही है। सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट जैसी नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। गलत है। एनी बेसेंट भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। ब्रिटिश प्रशासन ने महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया था। सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विभाजन 1905 में कर्जन के द्वारा प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। सही है। इसे भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा समर्थन प्राप्त था। गलत है। भारतीय राष्ट्रवादी इस बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे। 1911 में व्यापक जन विरोध के कारण इसे रद्द किया गया था, बंगाल विभाजन को। सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के बारे में विचार करें। INA की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए की थी। सही है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सरकार का समर्थन प्राप्त था। सही है। इम्फाल की हार ने भारत में इसकी सैन्य मुहिम को अंत कर दिया। सही है। तो कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग जो कि 1882 ईस्वी में आया था। हंटर आयोग कब आया था? 1882 ईस्वी में। किस विषय की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा में सुधार के लिए। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में W हंटर की अध्यक्षता में भारत में शिक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की शुरुआत की थी। सही है। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की शुरुआत की थी। सही है। और इसने भारतीयों को पूर्ण स्वशासन प्रदान किया था। गलत है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रवादियों के उद्देश्य के बारे में विचार करें। स्वराज को भारतीयों की शक्ति और इच्छा शक्ति पर निर्भर रहकर प्राप्त करना है। स्वराजवादियों का ऐसा मानना था कि भारतीयों की शक्ति और इच्छा शक्ति पर निर्भर रहकर स्वराज प्राप्त करना है। और ये सही। बहिष्कार, स्वदेशी और निष्क्रिय प्रतिरोध को राजनीतिक कार्रवाई के उपकरण के रूप में ये प्रयोग करते थे। सही। संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करना। गलत, क्योंकि क्रांतिकारी संवैधानिक तरीकों पर विश्वास नहीं करते थे। वह क्रांति की भाषा पर विश्वास करते थे और उनका मानना था कि अंग्रेजों से अपना अधिकार लड़के लेंगे। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद जो कि 1883 ईस्वी में आया था, नस्लीय तनावों को उजागर किया। तो इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। यह भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, इल्बर्ट बिल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किस प्रमुख महिला सुधारक ने की थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, पंडित रामाबाई ने। पंडित रामाबाई ने जो कि एक समाज सुधारक थी 1882 ईस्वी में। कब? 1882 ईस्वी में पुणे में इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 की काकोरी घटना में ब्रिटिश खजाना ले जा रही ट्रेन को किस शहर के पास लूट लिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। लखनऊ के पास इसे काकोरी में ट्रेन को लूट लिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सरकारी ट्रेनों से जो खजाना जा रहा था उसे लूट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे जवाहरलाल नेहरू ने अपने कारावास के दौरान में लिखा था। सही है। यह पुस्तक भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा का वर्णन करती है। सही है। इसका प्रकाशन असहयोग आंदोलन से पहले हुआ था। असहयोग आंदोलन से पहले हुआ था। गलत है, क्योंकि इसका जो प्रकाशन हुआ था, यह जो लिखा गया था, यह 1942-46 के दौरान यह लिखा गया था। तो प्रकाशन उसके बाद हुआ होगा, जबकि असहयोग आंदोलन 1930 के आसपास, 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो पहले हो ही नहीं सकता। इसलिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1936-37 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो
11 प्रांतों में 1936-37 में 11 प्रांतों में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। कौन कौन से? यूपी, बिहार, मद्रास, मध्य प्रांत और उड़ीसा। जबकि कांग्रेस 4 अन्य प्रांत जैसे बंगाल, बॉम्बे, असम और NWFP में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नॉर्थ उभरी थी। तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था कहाँ? यूपी, बिहार, मद्रास, मध्य प्रांत और उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी सही। NWFP अर्थात उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1978 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम ब्रिटिशर्सों के द्वारा किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, देसी भाषाओं के प्रकाशनों पर सेंसर और उनका दमन करने के लिए 1978 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1978 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यह लागू हुआ था लिट्टन के समय में और रिपन के समय में इसे रिजेक्ट कर दिया गया था, अर्थात इसे समाप्त किया गया था। तो 1978 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था यह देसी भाषाओं के प्रकाशकों पर सेंसरशिप लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी समाचार पत्र युगांतर किस स्वतंत्रता सेनानी के समूह से संबंधित था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति युगांतर एक क्रांतिकारी समाचार पत्र था, बंगाली समाचार पत्र था जिसकी स्थापना हुई थी 1906 में। यह अनुशीलन समिति के मुख्य पत्र के रूप में इसका प्रकाशन होता था। इससे अरविंद घोष के भाई बारिंद्र घोष इससे जुड़े हुए थे युगांतर पत्रिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबू भाई प्रसाद के साथ गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जानी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो स्टेशन संचालित करने के लिए यह विख्यात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के संबंध में विचार करें। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों की भर्ती हुई थी। सही है। भारतीय नेताओं ने वफादारी को एक सौदेबाजी उपकरण के रूप में प्रयोग किया था। सही है। ब्रिटिशर्सों ने युद्ध के दौरान किसी भी रियायत को अस्वीकार कर दिया था। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो ताना भगत आंदोलन जो है उरांव जनजाति से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन उरांव जनजाति से संबंधित है। यह 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरी संकट के अंत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट कांग्रेस में अध्यक्षता को लेकर आया था। त्रिपुरी संकट 1937 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे और 1938 ईस्वी में त्रिपुरी में कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए विवाद हो गया जिसमें कांग्रेस अध्यक्षता के लिए चुनाव कराना पड़ गया और सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया जिसे गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, एक तरह से पूरे गांधी जी के वो आधिकारिक प्रतिनिधि थे। तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच कांग्रेस अध्यक्षता के लिए चुनाव हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस पुनः चुन लिए गए और चूंकि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने, इसका मान रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने फिर से इस्तीफा दे दिया अध्यक्षता कांग्रेस का अध्यक्ष पद जीतने के बाद से। तो उसके बाद जो संकट उत्पन्न हुआ कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए, तो बिहार के राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन क्यों किया था? तो सही उत्तर, इसने युद्ध के बाद राजनीतिक रियायतों की अपेक्षा थी। सही है। यह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। गलत, कांग्रेस को दमन का भय था। सही, इसलिए कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन का पतन मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? तो होम रूल आंदोलन का पतन ब्रिटिशर्सों के द्वारा इसका दमन किया गया, राष्ट्रवादियों के बीच आपसी असहमति थी, उसमें फूट पड़ा, गांधी जी के नेतृत्व का उदय हुआ, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में हुआ था। उसी समय लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ समझौता 1916 का महत्व क्या है?
इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक किया, सही है। इसने नरमपंथियों और गरमपंथियों को एक मंच पर लाया। लखनऊ में ही जो सूरत विभाजन हुआ था कांग्रेस में, उसके गरमपंथी और नरमपंथी धारा अलग हुए थे, तो लखनऊ में 1916 में वो दोनों एक मंच पे आए थे, इसलिए सही। इसने हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की थी, गलत, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत, सही है। इसमें ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थानों के बहिष्कारों की बात की गई थी, सही है। इसने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई, गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने, और तिलक ने महाराष्ट्र में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो गदर आंदोलन की स्थापना 1913 में अमेरिका में हुई थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति था, सही है। इसका नेतृत्व कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं ने किया था, गलत है। नरमपंथी नेताओं ने गदर आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था, इसका नेतृत्व किया था लाला हरदयाल ने। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 की प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र कांड किस क्रांतिकारी घटना से संबंधित है? तो लाहौर षड्यंत्र कांड जो है यह सैंडर्स की हत्या से संबंधित है। ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या से संबंधित है, जिसे भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए यह षड्यंत्र किया था, और सैंडर्स की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे ब्रिटिश भारत के विभाजन को 2 प्रभुत्वों में बांटने का प्रावधान किया था, भारत और पाकिस्तान में बांटाया था। इसने भारत और पाकिस्तान दोनों को पूर्ण विधायी स्वतंत्र संप्रभुता दी थी, सही है। वायसराय का पद को अस्थायी रूप से बनाए रखा गया था, गलत है। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था और गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी संस्था थी जिसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा घटाने के विरुद्ध जनमत संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं के बारे में मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, सही है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, सही है। उन्होंने अहिंसा को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में अस्वीकार कर दिया था, गलत है। तो कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय श्रमिकों के संबंध में विचार करें। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक रोजगार में वृद्धि हुई थी, सही है। और युद्ध के कारण श्रमिकों की कार्य स्थिति में सुधार हुआ था, गलत। और मुद्रास्फीति के कारण श्रमिक असंतोष में वृद्धि हुई थी, सही। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में भूमिका निभाने वाले किस भारतीय नेता को 1908 में मुकदमा चलाए बिना मांडले निर्वासित कर दिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में केसरी पत्रिका में उनके राजद्रोही लेखों के लिए बिना मुकदमा चलाए मांडले निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला नेता ने राष्ट्रवादी पत्रिका न्यू इंडिया का संपादन किया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया का संपादक किया था। 1917 ईस्वी में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सी कला शैली की शुरुआत की गई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत ब्रिटिश काल में निर्मित इंडो सारासेनिक वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता में स्थित जो है विक्टोरिया मेमोरियल, जिसका निर्माण 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी,
भारतीय कृषि में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 में लंदन में मदन लाल धिंगड़ा के द्वारा किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है कर्जन वाइली की हत्या कर दी गई थी 1909 में। लंदन में यह ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल धिंगड़ा ने कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर लगभग 13वीं शताब्दी में उसके नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा, गंग वंश के नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग ने 1935 में बर्मा को भारत से अलग करने की सिफारिश की थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। भारत सरकार अधिनियम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप 35 को अंतिम रूप देने हेतु गठन किया गया था। इसने 1935 में बर्मा को भारत से अलग करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित बंगाल आर्म्स एक्ट जिसने भारतीयों के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा लागू किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है लिटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में किस प्रमुख घटना से ठीक पहले हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले यह हस्ताक्षरित किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गांधी इरविन समझौता 19 मार्च 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के बीच में संपन्न हुआ था। इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज में सम्मिलित होने के लिए गांधी जी तैयार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 के मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी का मुकदमा भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ने खुदीराम बोस के साथ मिलकर 1908 में मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश अधिकारी डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1904 में महाराष्ट्र में किस गुप्त संगठन ने क्रांतिकारियों को बम निर्माण और छापामार युद्ध में के लिए प्रशिक्षित किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है अभिनव भारत ने। अभिनव भारत की स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने महाराष्ट्र में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को त्रावणकोर की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अक्कम्मा चेरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपन के वायसराय के काल में यह लागू हुआ था, गलत है क्योंकि 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था यह लिटन के कार्यकाल में लागू हुआ था और रिपन के कार्यकाल में इसे समाप्त किया गया था। इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में लिखे राजद्रोही लेखों को रोकना। सही है। अंग्रेजी समाचार पत्रों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। सही है। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915 में भारतीय सेना में विद्रोह करने के गदर आंदोलन के प्रयास से कौन से क्रांतिकारी जुड़े हुए थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी करतार सिंह भाखना। करतार सिंह सराभा एक गदरवादी नेता थे जो 1915 के गदर विद्रोह में प्रमुख भूमिका इनकी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 की किस घटना में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ और उसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघा जतीन के नेतृत्व में 1915 में हावड़ा षड्यंत्र कांड की योजना किस क्रांतिकारी समूह ने बनाई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर युगांतर समूह ने। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी जिसे बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है हावड़ा षड्यंत्र कांड 1915 की योजना इन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमाशा नामक लोक नाट्य शैली जो अपने संगीत और नाटकीय कथाओं के लिए जानी जाती है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 में बंगाल के एडवोकेट जनरल के रूप में कार्य करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय नेता ने 1927 में दिल्ली प्रस्ताव रखे जिसमें मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों सहित संयुक्त निर्वाचक मंडलों की मांग की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्वामी विवेकानंद के सामाजिक धार्मिक विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने वेदांत के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर बल दिया था, स्वामी विवेकानंद ने, सही है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की दिव्यता और मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म माना था, सही है। उन्होंने हिंदू परंपरा के भाग के रूप में छुआछूत का समर्थन किया था, गलत है। उन्होंने छुआछूत का समर्थन नहीं किया था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के भारत में वायसराय काल, अर्थात लॉर्ड कर्जन जो भारत में वायसराय था 1899 से 1905 के बीच, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी था, सही है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी, सही है। उसकी नीतियों का स्वागत भारतीय राष्ट्रवादियों ने किया था, नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने उसका विरोध किया था, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के संस्थापक थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सही है। उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का समर्थन किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि 1919 ईस्वी में आया था। वे बंगाली अखबार के संपादक थे, सही है। वे केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, गलत है, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1895 में पुणे अधिवेशन, 1902 में अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, अर्थात 2 बार वे अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के। तो कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, केवल कथन 3 सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? सही उत्तर अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का शुभारंभ। अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का शुभारंभ 1923 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, सही है। सतारा में स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी, सही है। देशी रियासतों ने भारत छोड़ो आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया था, गलत है। यह सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला वायसराय था और उसके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ था, आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1943 ईस्वी में, अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी 1942 ईस्वी में। तो ये सभी घटनाएं जो हुई थी यह लिथुओं के समय में हुई थी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करने हेतु कुछ सुधार किए। फौजदारी जिला अदालतों के स्थान पर सर्किट अदालतों की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में सर्किट अस्पतालों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1860 की पुलिस आयोग की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयोग के कारण भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 का निर्माण हुआ, गलत है। आयोग ने जिले में प्रमुख रूप से इंस्पेक्टर जनरल और रेंज में प्रमुख रूप से डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल का प्रावधान किया था, सही है। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत अखिल भारतीय पुलिस बल की स्थापना की गई थी, सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे, सही है। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड गए थे, सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था, सही है। भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि कादम्बिनी गांगुली ने किया था, गलत है। भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व एनी बेसेंट ने किया था इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुने। तो इनमें से सही है, गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही, गफ्फार अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इनके संगठन को लाल कुर्ती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के दौरान राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्य समिति का गठन हुआ था, गलत है, क्योंकि 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति का गठन 1920 में नागपुर अधिवेशन के दौरान किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति ने विदेशी वस्त्र बहिष्कार समिति का आयोजन किया था, सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद के आगे के संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। M.A. अंसारी, आसफ अली, भूलाभाई देसाई, एस सत्यमूर्ति और B.C. रॉय ने 1934 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनावों के बहिष्कारों की वकालत की थी। गलत था। जवाहरलाल नेहरू ने गांधीवादी तरीके से रचनात्मक कार्यों की वकालत की थी। जवाहरलाल नेहरू ने रचनात्मक कार्यों की वकालत की थी गांधीकारी तरीकों से। गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कलकत्ता में जिंदा के अधीन मुस्लिम लीग धड़े ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। सही है। हिंदू महासभा के उदारवादी गुट ने कमीशन का बहिष्कार किया था। सही है। साइमन वापस जाओ का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। सही है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस युवा नेताओं के रूप में उभरे थे। सही है। तो कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन के समक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की वकालत की थी। सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम अल्पसंख्यक के समान स्तर पर दबे कुचले वर्गों की राजनीतिक सुरक्षा की भी मांग की थी। सही है। यदि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाए तो उन्होंने दबे कुचले वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक की मांग की थी। उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। गलत है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप परिषदों में प्रवेश करें, बहुमत प्राप्त करें और राष्ट्रीय मांग को आगे रखें। यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं चाहता हूं कि आप सरकार का हर तरीके से, अच्छे, बुरे और उदासीन तरीके से विरोध करें और परिषद का काम असंभव बना दें। निम्नलिखित में से किसने ये शब्द कहे थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, C.R. दास। C.R. दास ने ये कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार पर यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाना कि तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में उचित व्यवहार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? तो दीनबंधु एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर किया गया नरसंहार कहा था। सही है। मैंटेग्यू ने इस हत्याकांड की तीखी आलोचना की और इसे निवारक हत्या कहा। सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरून थे। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस स्पेशल और होम रूल स्पेशल निम्नलिखित में से किस कथन का संकेत है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, होम रूल लीग के सदस्यों से कांग्रेस को भर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन को प्रथम असहयोग के नाम से जाना जाता है। गलत है। इस मुद्दे की जांच के लिए एक जांच समिति बनाई गई थी जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। सही है। गांधी जी को गरीब किसानों की कठिनाइयों के बारे में समिति को समझाना कठिन लगा था। गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति के आधार पर लागू किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उदारवादियों को एकत्रित करना और उग्रवादियों को अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के 2 तत्कालिक कारण क्या थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत का मुद्दा और पंजाब में अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिटगांव शस्त्रागार छापे के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सूर्य सेन के क्रांतिकारी समूह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा किया गया था। सही है। उन्होंने छापामार शायरी में चिटगांव पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। सही है। 18 अप्रैल 1929 की रात उन्होंने छापा मारा था। गलत है। 18 अप्रैल 1930 में छापा मारा गया था और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का नाम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से प्रेरित था। सही है। तो सही उत्तर 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय उपेक्षाओं के संबंध में विचार करें। भारतीयों को युद्धकालीन निष्ठा के लिए राजनीतिक रियायतों की अपेक्षा थी। सही है। रॉलेट अधिनियम ने युद्धोत्तर सुधारों की आशा को तोड़ दिया था। सही है। युद्ध के बाद ब्रिटिशर्सों ने तत्काल सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया था। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगौली की संधि
सिंगौली नहीं सगौली की संधि ने ब्रिटिश भारत के किस पड़ोसी देश के साथ संबंध तय किए थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल के साथ ये तय हुआ था। सगौली की संधि हुआ था 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट, धन्यवाद।